अरे अंकल जी टेंशन ही मत लो। हाँ अपना घर समझ के रहेंगे ये लोग। सुनो, सुंदर है ना? ये लीजिए भाभी जी आपके घर की चाबियाँ। हमारा घर नहीं है, किराए का है। अरे तो क्या हो गया, किराए का घर हो या अपना घर हो, घर तो घर होता है ना। क्यों भाई साहब? बिल्कुल सही बात है भाभी जी। आपको एक बात बताऊं, मैं इकलौता ब्रोकर हूं जिसने 5,000 रुपए में इतने बड़े घर की चाबी आपके हाथों में थमा दी। किराया तो फिर भी देना पड़ेगा ना। भाई साहब वो तो देना ही पड़ेगा। भाई साहब आपने बात नहीं की, कुछ कम नहीं हो पाएगा? भाभी जी जो बात करी मैंने आपके सामने करी। भजन लाल पीछे से कोई बात नहीं करता। अरे लेकिन बात होती तो कुछ और टूटता ना किराए में। अरे टूट तो गया, 42,000 रुपये पे आ गया भाई साहब। आप वो सब छोड़ो, ये देखो सामने गार्डन है ना, गार्डन। जब सुबह सुबह आप चाय की चुस्कियां लेंगे ना, आए हाय 42,000 रुपये आपको 42 रुपये लगेंगे। हाँ ये तो आपने सही कहा। और बाथरूम टॉयलेट देखो ना, 11 है 11। तो 11 टॉयलेट बाथरूम का चार्ज डालना है, मैं तो एक में ही जाऊंगा ना। तो मैं कौन से 11 के 11 में घूमती रहूंगी? लेकिन एक बात है भाभी जी, जब आपके रिश्तेदार आएंगे ना, आपकी चुटकी भर तक की टेंशन नहीं रहेगी। मेरे मेहमान नहीं आएंगे यहाँ। क्यों आते नहीं है तुम्हारे दफ्तर के स्टाफ वाले? तो वो दफ्तर के लोग आधे एक घंटे के लिए आते हैं। अब आधे एक घंटे में आदमी टॉयलेट बाथरूम तो घूमेगा नहीं। आएंगे तो तुम्हारे मायके वाले जो आके जाना भूल जाएंगे। अरे भाई साहब कितने किस्मत वाले हो हैं। ससुराल वाले आपको कितना प्यार करते हैं। एक हमें देखो 22 साल हो गए शादी को भाभी जी, लेकिन ससुराल से एक इंसान नहीं आता मेरे घर। क्यों भाई साहब? अब वो दारू पी के ना पीट दिया था मैंने अपने ससुर को। अब तो तारीखों पे मुलाकात होती है, वो भी कोर्ट में। अब खैर छोड़िए इन चीजों को। आपने पीछे बाग देखा, वहाँ पे फलों के पेड़ लगे हुए हैं। हाँ हाँ देखिए, 7 से 8 तरह के तो होंगे ना फल। तो उसका फायदा कुछ थोड़ी है, तुम्हें खाना तो वही है, चाउमीन और मैगी। बोल तो सबके सामने ऐसे रहे हो जैसे दफ्तर से रोज 2 धड़ी फल लेकर आते हो मेरे लिए। अरे भाभी जी लड़ाई क्यों कर रहे हो। देखो अब मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर के फल खाना। और पीछे जो कैरी खाली पड़ी है ना, वहाँ पे अपने सब्जियां लगाओ, जैसे घिया, तोरी, कद्दू, जो मन करे वो लगाओ और घर की सब्जियां खाओ, है कि नहीं? आइडिया तो बहुत अच्छा दिया आपने। आइडिया से सब्जी नहीं उगती, मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेहनत नहीं करती मैं? हाँ करती तो हो मेहनत, रोज के रोज खिचड़ी बना के खिला देती हो बस। रोज? रोज मतलब सोमवार से इतवार तक केवल खिचड़ी बनती है हमारे घर में। और अगर खुद का मन करे कुछ खाने का तो खुद बनाओ। देखो झूठ मत बोलो, ये खिचड़ी भी मैंने ना तुम्हारी वजह से बनाना शुरू किया था। भूल गए जब डॉक्टर ने कहा था लिवर में फैट जमा हो रहा है? वो 2011 की बात थी, ये 2024 है। 13 साल हो गए खिचड़ी खाते खाते। अरे भाभी जी एक बात तो है, भाई साहब भी तो ऊब गए होंगे खिचड़ी खाते खाते। ऊब तो गया हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अरे ठीक है ना, मत खाना खिचड़ी। अरे छोड़िए इन बातों को। आपने आधार कार्ड तो भेज दिए थे दोनों के? मैंने दिया था ना आपको। हाँ बस अब ठीक है। और कोई कागज तो नहीं देना? एक पुलिस वेरिफिकेशन होगी भाई साहब आपकी। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाता। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, पुलिस वेरिफिकेशन तो करानी पड़ेगी ना। करवा लेंगे भाई साहब, वो भी करवा लेंगे। आप ये बताइए, ये काम वाली तो मिल जाएगी ना यहाँ? काम वाली? हाँ हाँ, अब इतनी बड़ी कोठी है, मैं कैसे करूंगी झाड़ू पोछा? अरे भाभी जी चिंता क्यों कर रहे हो, भजन लाल बैठा है ना। यहाँ कोई काम वाली नहीं आएगी। अरे लेकिन क्या लेकिन? तुमने कहा था ना योगा क्लास ज्वाइन करनी है, वजन बढ़ रहा है। अब ले ली इतनी बड़ी कोठी, दिन भर झाड़ू पोछा करती रहो, हो जाएगा वजन कम। वैसे आइडिया तो अच्छा है। क्या अच्छा आइडिया है? अब मैं वजन कम करने के लिए झाड़ू पोछा शुरू कर दूं? और एक बात बताओ, मेरे कमर में कोई बीमारी हो गई तो? भाई साहब आप काम वाली भेज दीजिएगा। आप चिंता मत करो भाभी जी, देखो सुबह शाम 2 टाइम आएगी, झाड़ू बर्तन पोछा सब करेगी। 7500 रुपए लेगी सिर्फ। बहुत अच्छे। 42,000 किराया, 7500 झाड़ू पोछे वाली लेगी, बचे 5500। उन नोटों को हाथ में लेके हवा करना महीने भर। पर एक बात बताओ, जो घर छोड़ के आए हैं उसका किराया भी तो आएगा। अरे भाई साहब चिंता क्यों कर रहे हो, मैं चढ़ा दूंगा ना घर आपका किराए पे। कोई जरूरत नहीं है, वो चढ़ गया किराए पे। कितने में? तुमसे मतलब? तुम मुझे बताओगे नहीं कितना किराया आ रहा है वहाँ से? नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां का किराया सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, अगर आपका हक है तो भाभी जी का भी तो है ना। ए चुप कर, ज्यादा वकील बनने की जरूरत नहीं है। और ये मालिक से फोन करके पूछ 42,000 से नीचे आएगा या नहीं। अरे लो कितनी बड़ी उम्र है अंकल की, मेरे को लग रहा उन्हीं का फोन आ गया। 1 मिनट। हाँ जी अंकल जी। कोठी पे? हाँ हाँ कोठी पे है। भाई साहब तो जा ही नहीं रहे, इतनी पसंद आ गई कोठी। अरे भगाओ ने, वहां से ईडी की रेड पड़ने वाली है और तू भी भाग वहां से जल्दी। ठीक ठीक। क्या कह रहे थे अंकल जी? अंकल जी कह रहे भागो। अरे भाग क्यों रहे हैं आप? अरे पुलिस का छापा पड़ने वाला, आप लोग भी भागो। मेरी नौकरी पे अगर आँच आई ना तो तुम अपने मायके रहना पूरी जिंदगी। पता नहीं कहाँ से पकड़ लिया भजन लाल। तुम ना सिर्फ अपनी सोचना, भगवान कसम इतना स्वार्थी आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। अब देखना जब वहाँ जेल में बैठ के भजन करोगी ना, इस भजन लाल की वजह से तब पता चलेगा। अरे मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो?